अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर की दुनिया के एक ऐसे गुमनाम हीरो के बारे में जो पसे पर्दा रहकर हमारे डिजिटल तजुर्बात को महफूज और हमवार बनाता है। तो आइए जरा गहराई में उतरकर देखते हैं कि ये अनदेखा मुहाफिज आखिर काम कैसे करता है। हम सब के साथ कभी न कभी ऐसा ज़रूर हुआ है। आप कोई बहुत अहम काम कर रहे होते हैं और अचानक आपका भरोसामंद सॉफ्टवेयर, आपकी फेवरेट ऐप एकदम से बंद हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? वजह अक्सर हमारी नज़रों से ओझल बहुत गहराई में छुपी होती है। और ये परेशानी किसी एक की नहीं, हम सब की है। चाहे कोई गेम हो, सोशल मीडिया ऐप हो या काम का कोई जरूरी टूल, एक गैर मुतवक्का क्रैश सारे तजुर्बे का सत्यानाश कर देता है। आखिर इस मायूसी के पीछे छुपा राज क्या है? और हैरानी की बात यह है कि इन बड़े बड़े मसाइल की जड़ अक्सर एक बहुत ही छोटी, बज़ाहिर मामूली सी गलती होती है। एक ऐसी गलती जिसे बड़ी आसानी से रोका जा सकता था। और यहीं से हमारे आज के मौजू की अहमियत शुरू होती है। तो फिर इस मसले का हल क्या है? चलिए मिलते हैं हमारी आज की कहानी के हीरो से, टाइप चेकर। ये कोड के अंदर एक चौकीदार की तरह काम करता है जो खामोशी से अपना काम करता रहता है। तो ये टाइप चेकिंग आखिर है क्या भला? देखें, कोड में हर तरह की मालूमात होती हैं, जैसे नंबर्स होते हैं, टेक्स्ट होता है, तारीखें होती हैं। इनको हम कहते हैं डेटा टाइप्स। टाइप चेकिंग एक खुदकार प्रोसेस है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि इन डेटा टाइप्स को सही जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ये कुछ उसूल बना देता है, जैसे कि भाई नंबरों को सिर्फ नंबरों में ही जमा कर सकते हो, अल्फाज में नहीं। इस मिसाल से बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। तसव्वुर करें कि कोड ने एक डिब्बा बनाया है जिस पर साफ साफ लिखा है सिर्फ नंबर। अब अगर कोई इसमें हेलो जैसा कोई लफ्ज़ डालने की कोशिश करे तो क्या होगा? टाइप चेकर फौरन उसे रोक देगा और एक एरर का सिग्नल देगा। ये इतना ही आसान और इतना ही ताकतवर है। अच्छा, अब यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि सारे टाइप चेकर्स एक ही तरह से काम नहीं करते। इस फील्ड में आप कह सकते हैं कि दो बड़े मकतबाए फ़िक्र हैं, दो अलग अलग फ़लसफ़े जो इस मसले को अपने अपने अंदाज से हल करते हैं। यहाँ जो असल फ़र्क है ना, वो है वक्त का। स्टैटिक चेकिंग एक बहुत ही सख्त सिक्योरिटी गार्ड की तरह है जो गेट पर ही सब कुछ चेक कर लेता है, यानी कोड चलाने से पहले ही गलतियां पकड़ लेता है। ये यकीनी बनाता है कि कोई मसला पैदा ही ना हो। दूसरी तरफ डायनामिक चेकिंग का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है। ये गलतियों को तब पकड़ती है जब कोड चल रहा होता है, यानी एन एक्शन के दौरान। और जाहिर है इन दोनों तरीकों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसानात हैं। स्टैटिक चेकिंग से बहुत काबिल भरोसा सॉफ्टवेयर बनता है और ये बड़ी टीमों के लिए बेहतरीन है, लेकिन हाँ, ये शुरू में थोड़ा सुस्त महसूस हो सकता है। दूसरी तरफ डायनामिक चेकिंग बहुत तेज़ और लचकदार है, मगर इसमें हमेशा ये खतरा रहता है कि कोई खराबी सारिफ के सामने आ जाए। तो ये एक तरह का समझौता है। तो ये सारी तकनीकी बहस आम जिंदगी में इसका क्या मतलब है? इसका असर इन तमाम ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स पर पड़ता है जो हम सब रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं। तो लब्बे लुबाब क्या है? सीधी सी बात है, अच्छी टाइप चेकिंग का मतलब है कम क्रैशेस, ज्यादा महफूज और काबिले भरोसा ऐप्स, और डेवलपर्स के लिए भी मिलकर काम करना आसान हो जाता है। यानी आखिर में फायदा सबका है, बनाने वालों का भी और इस्तेमाल करने वालों का भी। ये बात इस सारे आइडिया को बहुत खूबसूरती से समेट देती है। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई किताब छपने से पहले उसकी अच्छी तरह प्रूफ रीडिंग कर ली जाए ताकि उसमें कोई गलती बाकी ना रहे। तो आखिर में बात आकर एक बुनियादी सवाल पर ठहरती है जो सॉफ्टवेयर की दुनिया में हमेशा ज़ेरे बहस रहता है। क्या पहले से सख्त कवानीन बनाकर गलतियों को शुरू में ही पकड़ लेना बेहतर है, या फिर तख्लीकी अमल में ज़्यादा लचक और आज़ादी होनी चाहिए? इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है, और शायद यही चीज़ इसे इतना दिलचस्प बनाती है।